इसराइल के ईरान के कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले, फ़ौजी और जौहरी तनसीबात और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ हुसैन बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी समेत कई सीनियर फ़ौजी अफसर शहीद। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और उनका बेटा न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद हो गए। इसराइल का हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान शहीद करने का दावा। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी की शहादत की गैर मुसद्दक़ा इतलात। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शिमखानी शदीद जख्मी। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमले, कई बच्चे शहीद। गोतरेस का इसराइली हमले पर इज़हार तशवीश, तहम्मुल की अपील। IAEA ने नतन्स जौहरी मरकज़ पर हमले की भी तस्दीक कर दी। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और सख्त सज़ा का इंतखाब किया। इंतज़ार करे, ये सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई का कहना है कि इसराइली हमले में कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए। ईरान के जवाबी हमले का खदशा, इसराइल में हाई अलर्ट, हंगामी सूरत हाल नाफिज। शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया। नेतन्याहू अपने तैयारे में नामालूम मकाम की तरफ रवाना। अमरीकी काबीना का हंगामी इजलास तलब। ट्रंप का कहना है कि जरूरत पड़ी तो इसराइल के दिफा में मदद करेंगे। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान पर इसराइली हमले में हमारा कोई किरदार नहीं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स इस वक्त 1,22,036 पर ट्रेड कर रहा है। और अब बाकायदा जो है जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया है। ईरान की जानिब से भी जवाबी हमला कर दिया गया है और इसराइली तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन्स बरसाए हैं, उससे हमला किया है। तो अब जवाबी हमला भी कर दिया गया है ईरान की जानिब से, जिसके मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। तकरीबन 100 ड्रोन्स भेजे गए हैं और ये उसी तर्ज का हमला है जो इससे पहले भी देखने में आया था, ईरान की जानिब से किया गया। दोनों मुल्क बहुत दूर हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से ये फ़ज़ाई लड़ाई जारी है। इससे कबल हमने देखा कि इसराइल की जानिब से हमला किया गया और अब ईरान ने जवाबी वार किया है और करीबन 100 ड्रोन्स भेजे गए हैं एक बार फिर ईरान की जानिब से इसराइल की सरजमीन की जानिब। और इससे पहले जो ये हमला हुआ था उसमें हमने देखा कि जो दरमियान में आने वाले ममालिक थे उन्होंने इंटरसेप्ट किया इन ड्रोन्स को और अब ये 100 ड्रोन्स दोबारा भेजे गए हैं ईरान की जानिब से। तो अभी देखना है कि इसमें जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से इंटरसेप्शन होती है नहीं। लास्ट टाइम जो आखिरी मरतबा अमेरिका के तैयारों ने और बरतानिया के तैयारों ने इन ड्रोन्स को गिराया था और उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की थी और कहा जा रहा था, मुसद्दका इतलात नहीं थी कि सऊदी अरब की जानिब से भी इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन अब सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत सामने आ गई है और इसके बाद सऊदी अरब ने ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल से मदाखलत की भी दरख्वास्त की है। तो इस हवाले से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसके मुतालिक आपको बता रहे हैं। जी हाँ, ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया गया है। इसराइली तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 100 ड्रोन से हमला किया है। 100 ड्रोन जो हैं वो भेजे गए हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और फाइनली जो ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है उसके बारे से मैंने आपको अपडेट किया है। जो इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो ईरान की जो सलाहियत है और जो खास करके जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें वाज़े तौर पर एक आपको फर्क नजर आता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आमिर इलियास राना साहब ठीक कह रहे हैं कि ये तो एक ओपन सीक्रेट था। 2-3 दिन से ऐसे सिग्नल्स आ रहे थे बहुत क्लियरली कि और अगर पब्लिक नॉलेज में था कि ईरान जो है वो इजराइल हमला करने वाला है। तो अगर ईरान के पास कोई मुमकिना बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम होता इजराइल की उस कार्रवाई को रोकने के लिए तो वो यकीनी तौर पर करते। तो मुझे तो एक बुनियादी तौर पर डिफरेंस लगता है जो सलाहियत है इस वक्त दोनों मुल्कों की। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो ईरान के ऊपर इतने अरसे से सैंक्शंस हैं और जो भी अपना वो दिफाई निज़ाम बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, अपने रिसोर्सेज के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अदरवाइज कोई उनके साथ कोऑपरेशन कर भी नहीं रहा था, करना इतना आसान भी नहीं था, उन पर सैंक्शंस लगनी थी। और दूसरा अब हम जो सवाल है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने के ऊपर जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि टारगेट उन्होंने जो न्यूक्लियर साइट्स को तो किया ही किया है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट
कि जो उनका कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने की कोशिश की है, उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको टारगेट किया, उनके साइंटिस्ट को टारगेट किया है। मेरी लेकिन ये कामरान साहब, इस वक्त बड़ी तशवीश की बात यह है कि ट्रंप ही वो शख्स थे जो जौहरी मुआहदे से निकले थे और अब ये कह रहे हैं कि वो मुआहदा कर नहीं रहे हैं, यानी ईरान मुआहदा कर नहीं रहा है, उससे जो है ना मुज़ाकरात कामयाब हो नहीं रहे हैं। हालांकि ईरान पहले माना हुआ था और बहुत देर तक, फिर उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड्स भी वो 2020 में लेकर आए, इसके बावजूद भी, सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी और उनके साथ बहुत सारे मुआशी इंसेंटिव्स उनको देने, ऑफर करने के बावजूद भी ऐसी क्यों नौबत आई कि एक दूसरे पर हमलावर हो गए? देखें, इजराइल जो है हमेशा से, इवन जब 2015 में भी मगरिब के साथ ईरान का जौहरी मुआहदा हुआ था, वो हमेशा से उसके खिलाफ रहा है। वो कहता है कि ईरान को किसी भी सूरत वो सिविलियन न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए हो इजाजत नहीं देनी चाहिए जो अपना एटमी प्रोग्राम को डेवलप करे। वो उस वक्त भी उसके खिलाफ था, वो उस वक्त भी धमकी देता था कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, और आई थिंक वो एक अप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार कर रहा था। मेरा ख्याल है कि आज से 10 साल पहले ईरान उस तरीके से इतना कमजोर नहीं था। गजा के अंदर हमने जो देखा, ओवरऑल सीरिया में जो देखा, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम जिसे कहते थे, ये जो ग्रुप्स थे मिडिल ईस्ट के अंदर जिनको ईरान इस्तेमाल करता था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक एक करके फिर जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला अगेन एक अहम इत्तेहादी था ईरान का, उसको जिस तरीके से नुकसान हुआ, तो एक एक करके जो इजराइल ने बाय डिजाइन जो भी एसेट्स थे पूरे रीजन के अंदर जो जो नुकसान पहुंचा सकते थे इजराइल को, पहले उनको एलिमिनेट किया, और नाउ उनको ये रियलाइज हुआ है कि अगर अब हम हमला करेंगे तो अगर ईरान की तरफ से मुमकिन हमला होगा भी तो उसको हम बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। बट इसमें सबसे अहम सवाल यही है कि क्या, क्योंकि जो आपकी सलाहियत जो भी हो, वैसे तो ईरान कहता है कि कभी भी उनकी ये इंटेंशन नहीं रही कि वो जौहरी जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, बट क्या इस तरीके से हमला करने से अगर ईरान वाकई कल दोबारा कोशिश करता है तो वो उनकी सलाहियत खत्म हो जाएगी? ये सबसे अहम सवाल है। बहरहाल खिते को एक नई जंग की तरफ इस सारी सूरत हाल ने धकेल दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, जिस तरह से अभी आपने भी बात की और कामरान यूसुफ भी बात कर रहे हैं, अब क्या लगता है कि जो ईरान के दोस्त ममालिक हैं, अब क्या वो इंटरवीन करेंगे और कोई पीस डील करवाई जाएगी? खसूसी तौर पर ये जो जंग है जिस तरह से अब ये शुरू हुई है, आपने भी जिक्र किया कि अब ये पूरे खिते को फिर अपनी लपेट में लेगी अगर तो ईरान का उतना मौसर जवाब जाता है, और ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका को भी जो है इसका जवाब जरूर देगा इसराइल के साथ साथ। तो आपको लगता है कि ये जो जंग है इसको रुकवाने की कोशिशें की जाएंगी? अब देखें, अभी हमारी स्क्रीन पे ही आ रहा है कि सदर ट्रंप का बयान कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा, और जब आप उनकी तनसीबात पे जाएंगे तो वो तो बराह रास्त हमला होगा ना इंडिया के इसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। अगर आप उनकी तनसीबात को निशाना बनाते हैं तब भी वो आपको जवाब देंगे। आप अब जवाब देते हैं इसराइल के, तो उसकी वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना, कि वो कह रहे थे कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सीधी सी बात है कि वो इसराइल की हिफाजत के लिए तो खड़े में, और वो छुप के नहीं खड़े हुए, बड़े ओपनली अमेरिकन खड़े में।